हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं लाइव क्लास में फ्रंट कैसे बनाएं। बेसिक ब्लाउज का फ्रंट बनाना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था बैक कैसे बनाएंगे। बैक हमने बनाना सीखा था लास्ट क्लास में, और एक प्रोफेशनल क्लास है फ्रंट। ठीक है, थोड़ी सी अगर आपको कंफ्यूजन होगी स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आप कहीं से सीख रहे होंगे या आपने जो सीखा होगा वो सिखाने का तरीका और इसमें बहुत अलग होगा, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ एक प्रोफेशनल क्लास है फ्रेंड्स, और ये पूरा कोर्स रहेगा। आप लोग कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो अब कुछ क्लास जैसे हमारा खत्म होगा, बैक एंड फ्रंट एंड स्लीप, जब तीनों चीज बनेगा तो हमारा एक बॉडी कंप्लीट होगा, राइट। तब आपके ना जो भी अगर कंफ्यूजन होगी ना, वो डाउट जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ना, जब आपका बैक एंड फ्रंट की बनाने के बाद में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, डाउट है, आप फिर मुझे कमेंट करना और आपको मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। और फ्रेंड्स, एक और चीज आपको बता रहा हूँ कि जो लोग भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और ना मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, कुछ भी मेरा क्लास से रिलेटेड या कुछ भी न्यू इंफॉर्मेशन अपडेट होगा ना, मैं कम्युनिटी में सबसे पहले वहां पे इंफॉर्म करता हूं, तो आपको भी इंफॉर्म पहले मिल जाएगा वहां से। तो प्लीज आप ज्वाइन कर लेना कम्युनिटी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ, प्लीज आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल केयरफुली आपको सीखना है, क्योंकि कुछ भी ना इतना इजी नहीं होता फ्रेंड, ठीक है। जब आप लोग क्लास करेंगे ना, दो तीन, जब आपको ना समझ में आएगा कि एक प्रोफेशनल चीज को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको भगाना नहीं है वीडियो को, आप भगा देंगे तो मैं कब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सच में आप सीखना चाहते हैं, फ्री बिल्कुल क्लास है ये, तो प्लीज स्किप मत करना, थोड़ा टाइम निकाल के आपको इसको देखना है और स्किप नहीं करना है, ठीक है। तभी आप सीख पाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो चलो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अगर गला डीप रहेगा सर, देखिए, गला डीप रहेगा तो हाँ, माइनस हम 1 इंच करेंगे आप लोग शोल्डर कहीं में। मत ध्यान दीजिए, मैंने अभी बोला अपना जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूं, है ना, उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पे क्वेश्चन करना है आपने। हाँ जी सर, आप बोलते बहुत दिनों से पैटर्न आप से। लोग, एक सेकंड, बहुत दिनों से स्टिचिंग कर रहे हैं, सबके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, है ना। जब हम कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ना कुछ तो आता है, आया होगा, कोई बात नहीं, आप लोग उसको रखिए, पहले इसको सीखिए, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है, आप लोग इसको कैच नहीं कर पाएंगे अगर इधर उधर दिमाग जाएगा तो, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। आप लोग समझिए कि मैं ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग सीख रहे हैं, तो समझो आप लोग बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्लियर। क्लियर जी सर। ठीक है, जब हमारा कुछ टाइम बीत जाएगा क्लास, ठीक है ना, तो आपका जो सवाल है ना, मुझे लगता है अपने आप आपको जवाब भी मिल जाएगा। अभी हमें उतनी जानकारी नहीं है कटिंग की, अच्छी कटिंग की हमें बेसिक जानकारी नहीं है। बेसिक जानकारी आप लोगों में से किसी को नहीं है। जो नहीं मैंने कल क्लास कराया वो बेसिक ही क्लास है, किसी को पता है बेसिक कैसे करते हैं, बताओ। नहीं जी नहीं। बहुत नहीं। डिफरेंट है। सर एक्चुअली हम लोगों ने रेगुलर क्लास जो रहती है ना, मैंने हाँ, 10 साल पहले की है। हम्म, ठीक जैसे है, फैशन डिजाइनिंग की आपकी जो स्टेप बाय स्टेप है ना, वो नहीं है जैसे ये ओके। कटोरी के बस ऐसे तो पैटर्न है ऐसे मैं, कटिंग करो। ठीक है, ठीक है, उसको आपको केयरफुली देखना है, क्योंकि मुझे पता है वो बेसिक जो है ना इतना इजी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आया, उसको मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। ये आपका क्लियर होगा ना बेसिक, तो आगे हमें क्लास में हम बहुत इजी से बाकी ब्लाउज को ना इजी से कर लेंगे, मुझे इतना पता है। ये आपको इतना रट्टा लगाना है ना, जैसे हम जाते हैं ना किसी भी क्लास में, फर्स्ट डे नर्सरी में, ये जो भी हमें टीचर इतना रट्टा लगाते हैं, ठीक है। या हम कोई भी ऐसा देखते हैं कि जैसे इंग्लिश के मैंने क्लास जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनको ये बोलते हैं कि आप इसको रटिए रटिए, क्योंकि हमारी मेमोरी में ऐड होता है, ठीक है। आपको मेमोरी में ऐड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक साइज तो बोल रहा हूँ आपको, 36 साइज का पूरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप लोग कहते हैं ना फार्मूला क्या है, तो ये आपको आपको पता चलेगा कि फार्मूला होता क्या है, ठीक है। एक साइज में ही सारे फार्मूला होता है,
ठीक है, बाकी सब ग्रेड डाउन होता है। के लिए हमें एक कैलकुलेशन है जो हम इंडस्ट्री जो है फैशन डिजाइनिंग का उस पर रिसर्च करके सारे बनाए हैं, वो ग्रेडिंग होती है। क्योंकि हर साइज पे रिसर्च नहीं कर सकता कोई, ठीक है। एक साइज पे रिसर्च करते हैं और उसको फिक्स करते हैं, और फिर हम उसको ग्रेड डाउन ग्रेड अप करते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास। में हमें फ्रंट में सिम नहीं चाहिए, राइट। तो इसके मार्जिन की हमें जरूरत नहीं है, इसे हम फोल्ड कर लेंगे कॉपी करने के लिए, ठीक है, जैसे हमने कल किया था। उसके बाद में यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे सेंटर में बिल्कुल। कुछ भी वेट रखना, अभी कॉपी करना है जैसे हमें जैसा भी बैक है। ठीक है, मैं रेड पेन से कॉपी करूंगा बैक को। अब ध्यान से देखिए, आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिएगा अपने फोन को। ठीक है, यहाँ पे सीधा आपका पेपर होना चाहिए, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपने बैक बना लिया है और इसको हमें कॉपी करना है, सिंपल। यहाँ पे हम सीधा मार्क कर लेंगे बस, थोड़ा सा लेंथ के लिए, क्योंकि ये पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। और ये अपेक्स पॉइंट का भी मार्क हमें उठा लेना है, बस इतना ही हमें कॉपी करना है। देखिए, दिख रहा है ना, ये बैक का हमारा आ गया और ये लेंथ का आ गया। तो अब देखिए, ये जो लेंथ की लाइन है इसको हम सीधा कर देंगे, ठीक है। लेंथ हमारी हो गई, अपेक्स पॉइंट को हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद में जो फ्रंट की जो लेंथ है, एक सेकंड, वो हमारे पास व्हाइट वाला था ना, एक मिनट, कब उसी में था ना। अच्छा, लेंथ, ठीक है, चलो छोड़ो। ये लेंथ जो होता है ना, अभी हमें यहाँ से बैक से 1 इंच लेंथ प्लस करेंगे, ठीक है। कम से कम 1 इंच हमें करना है, ये जो भी हमारा बेस साइज है। अगर यही चीज बड़े साइज में हमें उसके अनुसार हमें प्लस डार्ट, अगर हमें ज्यादा चाहिए, यहाँ पे बस डार्ट ज्यादा चाहिए, तो ये ज्यादा बढ़ाएंगे। जितना हम यहाँ पे डार्ट को जितना लेंथ बढ़ा रहे हैं, वही फैब्रिक हमें डार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्लीज एक बार ध्यान से आप लोग देखिए, इधर उधर ध्यान मत हटाइए। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हम लेंथ प्लस कर रहे हैं 1 इंच बैक से, इस फैब्रिक को हम बस डार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए लेंथ बढ़ाते हैं इसको, कि हमें यहाँ पे डार्ट के लिए फैब्रिक मिले। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम डार्ट डालेंगे तो हमारी साइड छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 इंच हम लेंथ यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0.5 इंच चेस्ट को भी प्लस करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए कल, ठीक है, यहाँ 0.5 इंच प्लस किया। अब 1 इंच हमारा जो लेंथ प्लस किए, अब मैं ब्लैक पेन से इसको मार्क कर रहा हूँ। जो डिफरेंसेस है हमारा फ्रंट का और बैक का अलग अलग दिख जाएगा। अब ये हमारा फ्रंट का जो लेंथ है, इसका हमने मार्क कर दिया ब्लैक से, ठीक। अब इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को हमें ज्वाइंट कर देना है नीचे, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो हमें वेस्ट की जो डार्ट है वो 1 इंच ही रखेंगे, जैसे हमने बैक में रखा था, ठीक है। मैंने जो कल दी ज्यादा कर दिया था, और प्रिंसेस प्रिंसेस ब्लाउज को भी इसमें मैं मर्ज करके बनाया था, बट वो थोड़ा आप लोग के लिए ज्यादा हो रहा था, मैं इसलिए बेसिक को मैं सेपरेट ही रख रहा हूँ। आगे मैं आपको मैनिपुलेट करके दिखाऊं। बेसिक में हमें 1 इंच का ही डार्ट रहेगा। तो जैसे हमने बैक बनाया था, ये बैक हमने जो भी हमने बनाया 1 इंच की हमने डार्ट डेप्थ रखा था, तो 1 इंच ही रहेगा। और हमने इसकी जो ऑलरेडी मेजरमेंट जो भी चाहिए हमें 7.5 हमने रेडी बनाया है, राइट। बनाया है ना, बोलो, बोलिए आप लोग। यस इसका वेस्ट यस हमें यस। पता है। तो हमें हमें मेजरमेंट का टेंशन नहीं, क्योंकि हमने बैक में तो सारे मेजरमेंट को कवर किए हैं। बट बैक से हमें फ्रंट में कहाँ कहाँ चेंज करना है, वो हम इसमें दिखा रहे हैं कि फ्रंट में डिफरेंसेस क्या रहता है बैक और फ्रंट से, ठीक है। तो अभी हमारा जो वेस्ट में हमें कुछ नहीं प्लस करेंगे यहाँ पे, सिर्फ हमने प्लस यहाँ पे किया है, यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो वेस्ट की डार्ट है उसको हम इसमें नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे प्लस किया है, इसको हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। अब देखा हमने प्लस किया सिर्फ यहाँ पे चेस्ट में।
यहाँ पे प्लस नहीं किया क्योंकि हमारा डार्ट 1 इंच का ही रखना है। तो अब डार्ट की जो प्लेसमेंट होती है कितनी होती है सेंटर फ्रंट से, कितनी होगी, कल बताया था आप लोगों को। 3.5। 3.5 इंच डार्ट की जो प्लेसमेंट होंगी कहाँ से, सेंटर फ्रंट से, ठीक है। 3.5। और डार्ट की जो डेप्थ है 1 इंच ही रखना है। ये जो हम अभी कर रहे हैं ओनली वेस्ट फिटिंग का डार्ट है। वेस्ट में जो एज होता है ये वेस्ट को फिटिंग करेगा, बस्ट को फिट नहीं करेगा ये, ठीक है। बस्ट के लिए हमें बस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट ये दोनों हमें बस्ट की फिटिंग देता है, ठीक है। ओके। अच्छा, यस। आगे बताऊंगा। हम लोगों को कई दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम यहाँ पे भी बनाते हैं तो भी हमें बस्ट को फिटिंग मिलती है, वो जब मिलती है बस्ट डार्ट आर्म होल डार्ट को जब हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो डार्ट डेप्थ ज्यादा हो जाती है, तो हमें काम वही करेगा तभी फिटिंग मिलेगा। क्लियर। अच्छा, अपेक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर फ्रंट कितना है, 4 4 4 इंच। इंच। 4 इंच, 4 इंच पे हम मार्क करेंगे। और ये यहाँ से अपेक्स पॉइंट से हम 1 इंच हमारा डार्ट डाउन रहेगा, यहाँ तक नहीं आएगा। और ये पॉइंट को दोबारा से आप चेक कर लेना, 4 इंच यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हमारा ये बेस स्टार्ट हो गया। और मैं एक बार इसको मैं शोल्डर का भी मार्क कर देता हूँ, 1/2 इंच का हमें मार्जिन था। बैक, जो बैक में मैं उसको मैं डार्क कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी सेम अलाउंस है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है हमें, ये जो साइड से में हमने जो प्लस किया 1 इंच का, ठीक है। तो 1 इंच ये सेंटर में हमें यहाँ से मार्क कर लेंगे, ये 0.5 इंच ऊपर और 0.5 इंच नीचे। तो इससे पहले मैं सीम अलाउंस पहले आपको हम साइड वाला दिखा देते हैं कि जो भी हमारा काम हम जो भी करते हैं वो रेडी भी करते हैं। ये सीम अलाउंस 1 इंच का जो बैक में था वो फ्रंट में हो गया। तो इसमें हमारा चेंजेस क्या है, ओनली चेस्ट है जो 1/2 इंच प्लस हो गया है, राइट। और लेंथ 1 इंच प्लस। क्लियर। यस। ठीक है। अब जो बस्ट की डार्ट हमें यहाँ पे 1 इंच के लिए मार्क करेंगे, 1/2 इंच एपेक्स पॉइंट से ऊपर, 1/2 इंच नीचे। और यहाँ से 1 इंच हम डार्ट पहले ही खत्म करेंगे, यहाँ तक नहीं लेके आएंगे। ये आप लोगों को काफी इजी होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बस स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में आर्म होल डार्ट यहाँ से जो हम कितना रखते हैं, 2.5 इंच पे। आर्म होल डार्ट की जो प्लेसमेंट होती है वो 2.5 इंच पे रहेगी, ठीक है। पहला मार्क 2.5 इंच पे हम ऐसे लगाएंगे और फिर उसके बाद 0.5 इंच फिर लगा देंगे, ये वाला। तो ये वाला डार्ट के लिए आप मार्क से यहाँ अपेक्स पॉइंट पे हम इसको मिला देंगे। हम प्रिंसेस कट में इस तरह से ही करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये एक चीज हम सीखेंगे ना तो हमारी बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होने लगेगी। इससे हमें आर्म होल डार्ट ये जो है पिंच करते हैं ना इसको, तो हमारे को अच्छा सा एक आर्मोल का एज खत्म हो जाता है, ठीक है। और अच्छी सी फुलनेस हमें यहाँ पे क्रिएट करता है। जैसे हम किसी भी चीज को किनारे पे ज्यादा रखा है और यहाँ पे जीरो किया है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसको पिंच करेंगे, ज्यादा लेंगे यहाँ पे कम, तो अपने आप एक अच्छा सा फुलनेस हमारे बॉडी के शेप अनुसार क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज आप लोग यस नो कोई भी बोलो, पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। यस यस यस। अब सब लोग ऐसे थोड़ी बोलेंगे यस यस एक साथ ही। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आर्म होल डार्ट, आर्म होल डार्ट क्या, आर्म होल डार्ट मैंने आपको बताया कि क्या बताऊं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आर्म होल डार्ट साइड सीम से डिस्टेंस रहेगी 2.5 इंच, 2.5 इंच हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम 1/2 इंच का मार्क करेंगे, 0.5 इंच, वो डार्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाला हमारा डार्ट हो गया, ठीक है। ये भी हमारा डार्ट है और ये भी डार्ट है। अब इस डार्ट को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। हम इसको नहीं करेंगे, इस डार्ट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक लाइन को कट कर देंगे,
यहाँ से, है ना। फिर ये कट Yes. करेंगे। जस्ट आप लोग इसको अच्छे से समझ गए ना, तो आप काम करना आपके लिए ना ऐसा गेम हो जाएगा कि हाँ हम एक खेल रहे हैं इन चीजों से। अभी तो हमारे सर के ऊपर से जा रही होगी। अब शिफ्ट करना इतना इजी है कि शिफ्ट करके हम इस पूरे डार्ट को एक जगह हम कर सकते हैं। इस डार्ट को हम नेक पे प्लीट वाले ड्रेसेस भी बनते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। आपको इसको ऐसा सीखना है कि बिल्कुल मेमोरी में याद रहे कि हाँ हमने सीखा, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करनी है आपको। तभी मैं कह रहा था ना कि टाइम लगता है किसी भी चीज में। ऐसे में सिखा दूं कंधी काटा ये काटा स्टिच करके दिखा दिया, आधे घंटे में खत्म। बट एक मैं एक काम बात है। पूछूं। जी। जो ये साइट वाला डाउट डालता ना, आप सिम अलाउंस को लेके डालता। अगर मैं सिम अलाउंस 1.5 रखना चाहती हूँ तो कहाँ से शुरुआत करूँ? ये सिम अलाउंस को आपको 1.5 रखना है। हाँ, मोस्टली मैं 1.5 रखती हूँ सिम अलाउंस। कोई नहीं, आप रख लो। आपका मेन देखो, अभी हमने यहाँ पे सिम अलाउंस 1 इंच रखा है, तो मेन हमारा यहाँ पे 1 इंच होना चाहिए। आपको जितना सिम अलाउंस रखना है रखिए। यहाँ का जो ओके, मेजरमेंट है रेडी वाला, रेडी का मेजरमेंट हमें ये 1 इंच होना चाहिए। ये 1 इंच ओके। होना चाहिए। ओके। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना रख हाँ, रहे हो। ओके। फर्क नहीं पड़ता कितना रखना राइट राइट, चाहते हैं ओके। उतना। ठीक है। अच्छा देखिए, अब इससे हम थोड़ा बाहर से कट कर लेते हैं, पहले थोड़ा हमें वर्क करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, इस पेपर को मैंने निकाल दिया। अच्छा, अक्रॉस फ्रंट जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, मार्क यहाँ से जितना भी हमारा आर्मोल का डेप्थ होता है, उसके हमारा हाफ में आर्मोल का प्लेसमेंट, सॉरी अक्रॉस फ्रंट का प्लेसमेंट आता है। जैसे कि हमने मार्क किया था 6.5 इंच। तो आप यहाँ से इस पॉइंट से देखिए, यहाँ पे नेक से दिख रहा है आप लोगों को। Okay, Yes. यहाँ पे, यहाँ से आप इस 3.25 यानी कि 3 पॉइंट कितना, क्वार्टर इंच, है ना। हमारा हाफ हो गया Yes. साढ़े 6 का। तो इसके सामने हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है। 3.25, उसके बाद में आप इसको चाहो तो स्ट्रेट इस तरह से हम कर देंगे। ये लाइन हमारा हाफ में है, आर्मोल की हाफ में आ गए, राइट। अक्रॉस फ्रंट है, तो इसको हमें यहाँ पे कितना हमें अंदर लेना है, 3/8 इंच। 3/8 इंच ले सकते हैं। अब देखिए, किसी का अगर लगता है ना कि किसी की बॉडी ज्यादा गोल है ना, किसी की बॉडी गोल होती है, तो हम यहाँ पे ज्यादा भी ले सकते हैं, 1/2 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, 1/2 इंच से ज्यादा नहीं लेंगे, 1 इंच लेंगे तो हमारा ये शेप खराब हो जाएगा। शोल्डर के हिसाब से वो चलता है, तो हम यहाँ पे 3/8 इंच ले रहे हैं। 3/8 इंच मीन 3 ब्लॉक। ठीक है, 3 ब्लॉक आप लोग बताया ना, जैसे कि यहाँ पे 0.5 इंच होता है, इसमें एक सूत कम है, एक ब्लॉक कम है। क्लियर। यस। 3/8 इंच समझ में आ रहा है। जी। अगर इंच के बारे में किसी को डाउट हो कुछ भी, तो मैं इंच के बारे में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि सूत क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, पूरा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, हमारा जो शेप होगा यहीं पे आएगा अक्रॉस फ्रंट का। ठीक है, उससे पहले आप मार्क करने से पहले हम पहले कट कर लेते हैं, ये वाला हम बाद में कर लेंगे। तो देखिए, इसको सीधा इस लाइन को कट कर देना है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में इस यहाँ से किसी भी लाइन को कट कर देंगे। इस लाइन को भी हमें यहीं तक कट करना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम इसको पूरा कट नहीं करेंगे तब तक ये हमारा जो लाइन शिफ्ट नहीं होगा। स्टिच हम यहीं तक करेंगे बट शिफ्ट यहाँ तक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा ये शिफ्ट हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, Yes. पूरा इस यस। ये जो डार्ट हमने शिफ्ट करना है, तो इसको हमें कट किया, अंदर की तरफ ले गए, और ये देखिए यहाँ हमारा डार्ट शिफ्ट हो गया, और ये डार्ट यहाँ पे आ गया ना। यहाँ का फुल लेंथ हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ डार्ट डल गया। इसको हिडन डार्ट बोलते हैं, दिख नहीं रहा है, बट ये डार्ट का जो इम्पैक्ट हमारा बस पे चला गया। ठीक है, अब इसे हम बंद कर देंगे। अब इस तरह से इसको आप चिपका देते हैं। इसको इस यहाँ पे हमें पेपर से लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर से भी लगा लेंगे इस पेपर को। ठीक है, दूसरा, ये डार्ट हमारा बढ़ गया आराम से।
देखिए अब ये ऐसा कुछ पेपर आता है ना, ठीक है, एक्चुअली मैंने ड्रॉ किया था, ये पेपर मैं यूज कर लेता हूँ। तो इस पेपर को आप लगाइए यहाँ पे, पतला वाला पेपर, ये फोल्ड करने में इजी रहेगा। ठीक है, बस ये मास्टर पैटर्न बनाने के बाद में आपको प्रेस पैटर्न पे अच्छा से बन जाए, कॉपी कर लेना है, ठीक है। ठीक है। चलिए मैं इस टेप को लगा लेता हूँ। पेपर को हमें ना कट कर लेना पड़ेगा पहले, एक्स्ट्रा जितना चाहिए ऐसे फोल्ड करके, एक आइडिया से, इसमें कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस एक्स्ट्रा पेपर नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे इसको रखे, अब यहाँ पे ना हमें टेप से बंद करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना, वैसा टेप लगा के अंदर से, और टेप ठीक है, ये अंदर से हमारा बंद हो गया। अब इसको फोल्ड करने में हमें बहुत इजी हो जाएगा। तो अब ये अपने आप बढ़ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हमारा जो डार्ट है 1 इंच, ये जो अपेक्स पॉइंट था इससे पहले, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे क्योंकि हमारा मिट गया था, ठीक है। अब न्यू डार्ट का जो हमारा मार्क आएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, देखो ये हो गया, यहाँ जो कटिंग हुआ है यही हो गया, और दूसरा ऑलरेडी यहाँ पे है ही, ठीक है। देखो डार्ट हमारा बढ़ गया। अब इसे बंद करना है, देखिए अब ये आराम से बंद हो जाएगा। कल हमारा ना मोटा पेपर था तो वो दिक्कत हो रहा था, और आपको भी दिक्कत शायद हुआ हो, तो ये वाला को हमें सिंपल, देखो इसको फोल्ड कर लीजिए जहां तक हमारा स्टिचिंग लाइन है, यहाँ तक 1 इंच पहले, देखिए फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के बाद में अब यहाँ पे फिंगर रखेंगे, और इसको हम इस लाइन पे इसको बैठा देंगे, देखिए जहां पे हमारा कटिंग। मैं अब इसको यहाँ पे स्टेपलर लगा लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये हमारा डार्ट शिफ्ट हो गया। अब सीधी लाइन आपको फिर लगानी है, डार्ट बंद होने के बाद में ये चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन पे आपको इस तरह से स्केल को रखना है, फिर एक सीधी लाइन रख देनी है। उसके बाद में अब इससे कट कर लेंगे। अब इसे खोलेंगे तो ये टेप हमारा कुछ अलग दिखेगा, देखिए। और यहाँ पे नोच लगा लेना है। अच्छा, कल जो हमने बनाया था देख, कल ज्यादा बाहर जा रहा है क्योंकि हमारा वेस्ट की जो डार्ट को शिफ्ट किया था हम लोगों ने, अभी हमें 1.5 इंच है इसलिए कम जा रहा है। तो ये डार्ट की जो शेप होता है ना, उसके हिसाब से अपने आप इसके अंदर फैब्रिक आ जाता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो रहा है कि डार्ट हमारा यहाँ पे ये डार्ट डल गया है। अब वेस्ट की डार्ट डालने के लिए भी हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ कोई ज्वाइंट नहीं है, तो ये तो बहुत इजी से फोल्ड हो जाता है, देखो ऐसे करना है और एक बार ऐसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे फिंगर रखना है जहां पे डार्ट हमारा खत्म होगा, और यहाँ पे लाके शिफ्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। तो डार्ट शिफ्ट हो गया। अब ठीक है। फिर यहाँ पे भी स्टेपलर लगा के बंद कर लेंगे। और यहाँ पे हमें ऐसा वाला मार्क नहीं करना है, पूरा इस तरह से हम मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे ज्यादा नीचे हो जाएगा। इससे हल्का आप ये समझ के चलो कि 1/2 इंच तक, मतलब एक राउंड शेप देना है, इसको राउंड बनाना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं करनी है। इस तरह आप स्केल खड़ा करके ना ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। देखो इस तरह से आप मार्क करके, उसके बाद में आपने सीधा मार्क कर लिया, तो थोड़ी सी इसको कर्व कर लेना है, हल्का एक सूत 1/8 इंच ऊपर कर्व कर दीजिए। मैं आप कटिंग करके इसको दिखाता हूँ, सीधी लाइन से
अब ये सीधी लाइन है, तो हल्का सा आपको ऊपर लेके जाना है। सीधी लाइन मैंने ना हेल्प के लिए लगाया है, अब फिर इसे कर्व करना है। ठीक है, देखो इस तरह से, मतलब यहाँ पे 3/8 इंच तक डाउन हुआ है। क्लियर? बिल्कुल सीधा नहीं लगानी, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और लगा भी लोगे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट परफेक्ट कैसे होता है वो बता रहा हूँ। उसके बाद में हम डार्ट का फिर यहाँ पे नोच लगा लेंगे दोनों जगह। इसको हम पलटेंगे और यहाँ पे इसको टेप लगा देना है ऐसा, अच्छे से हम टेप से चिपका देंगे। टेप से चिपका देंगे ऐसा, इधर भी हमने चिपका दिया, ठीक है ना। अब इसे पलटेंगे, देखिए इसके बाद में आर्म होल का जो शेप देंगे, तो इसमें हमने जो अक्रॉस फ्रंट का यहाँ पे मार्क किया था, एक ये और एक शोल्डर पे और एक आर्म होल पे, अपना फ्रेंच कर्व को ऐसे मिलाएंगे, एक शोल्डर, अक्रॉस फ्रंट और आर्म होल पे, और फिर हमें अपना मार्क कर देंगे। ठीक है, हमारा ये आर्म होल फ्रंट का बन गया। ठीक है, अब यही हम इसे अब कट कर सकते हैं। ठीक है, और अब आता है देखो एक, अब हम जो नेक की बात कर रहे थे, नेक जो वी नेक हम बनाएंगे तो स्ट्रेट भी हम बना सकते हैं ऐसा। ये अभी हमारा राउंड नेक है, ठीक है। और जो वी नेक बनाने के लिए जितना हमारा, जहां पे हमारा नेक ड्रॉप है, ठीक है ना, हमने फ्रंट नेक ड्रॉप और बैक नेक ड्रॉप 8 इंच ही रखा है हमारा। 8 इंच हमारा फ्रंट नेक ड्रॉप का मेजरमेंट था और बैक नेक ड्रॉप का भी 1 इंच था, सॉरी 8 इंच था, यानी 8 इंच। तो हमने जो मार्क किया था 8 इंच में बैक नेक ड्रॉप का, तो हमारा नेक ड्रॉप यहीं पे है। हम चाहें तो नेक ड्रॉप को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, अलग मतलब इससे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो ये नेक एक डिजाइन पार्ट होता है। अब इसमें अगर किसी को वी नेक बनाना, अभी हमने राउंड नेक का बना दिया, दूसरा वी नेक हम बनाकर इसमें दिखाते हैं। वी नेक के लिए देखिए यहाँ पे सिंपल हमें स्ट्रेट ऐसा कर लेना है। उसके बाद में जितना भी, अगर मान लो हमारा यहाँ पे 8 इंच आ रहा है ना, ऐसा कर लिया 8 इंच है, तो बीच में 4 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद में हाफ इंच यहाँ पे इधर मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व से, फ्रेंच कर्व को हमें यहाँ नेक पे रखना है। देखो यहाँ नेक पे रखेंगे, ऐसे मिला देंगे और फिर इसको पलटेंगे और यहां रखेंगे, ठीक है, यहां रख के अब ये घुमा देंगे, तो हमारा ये इधर वाला जो हम कटिंग करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, हमेशा इधर स्टेप होना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा अगर सीधा कट करेंगे। तो अगर हमारा डीप नेक जो ज्यादा रहता तो हम सीधा कट कर सकते हैं, अगर 10 इंच रहता तो, ठीक है। अगर कम नेक ड्रॉप है ना, हमारा 8 इंच है, तो थोड़ा सा हमें स्कूप ऐसा कट करना है। तो अब कटिंग हमारा बाहर वाला पे ऐसा वाला, ये वाला हम कट कर देंगे इस तरह से। अब मैं इसमें हम मार्क कर देते हैं आर्म होल के लिए। देखिए, तो आपको आर्म होल के लिए मैं बताया जितना मार्जिन ऐड करना है फ्रेंड, तो ये देखिए आप लोग जितना भी मार्जिन आपको अमाउंट लेना है उस हिसाब से आपको फिंगर को रखना है। अगर हाफ इंच हमें लेना है तो ये हाफ इंच पे मैं मार्क कर दूंगा इस तरह से। और ये नेक का मार्जिन हम यहाँ पे इस तरह से दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया हमारा फोल्ड का, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया सेंटर फ्रंट। सेंटर फ्रंट हम यहाँ लिख देंगे और ऑन फोल्ड, ये ऑन फोल्ड मतलब डबल फैब्रिक रहेगा, ठीक है। और अभी जो पार्ट का जो नाम है वो हम पार्ट का नाम लिख देंगे
FRT फ्रंट, और साइज जो है वो 36 लिख देंगे। ठीक है। और जैसे कि हमने आपको बताया जो ग्रेन लाइन फ्रंट, देखिए आप लोग, एक ग्रेन लाइन जो होता है यहाँ पे बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए। ग्रेन लाइन ये होता है ऑन ग्रेन, दूसरा ये ग्रेन होता है ऑफ ग्रेन, ये ऑफ ग्रेन हो गया, और एक और ग्रेन होता है 45 डिग्री पे एक ग्रेन हो जाता है, ये 45 डिग्री पे, तो ये 22 ग्रेन हो गया। ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया ही है पीछे और वीडियो में। और 3 डार्ट हो गया, एक 45 डिग्री, और ये हो गया ऑन ग्रेन, और तीसरा हो गया ऑफ ग्रेन। 3 ग्रेन हमें यूज करते हैं इस इंडस्ट्री में, हमें फैशन डिजाइनिंग में 3 ग्रेन यूज किया जाता है। तो हम लोग 99% लोग तो ऑन ग्रेन ही कट करते हैं। फैब्रिक का कोई ऐसा डिजाइन आता है तो हमें ऑफ ग्रेन करना पड़ता है। और ये 22 ग्रेन जो हम कुछ 22 में बनाते हैं, बहुत लोग इसको उरेप भी बोलते हैं, तो वो भी हम 22 में कट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और आपसे एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा जो क्लास जो होगा फ्रेंड्स लाइव, हम 2 दिन 3 दिन स्किप, 1-2 दिन स्किप करके करेंगे। आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए भी इसमें टाइम दे रहा हूं। और ये जो भी कोर्स है ना फ्रेंड्स, ये 1-2 कोर्स क्लास नहीं है, ये पूरा फुल पैकेज है, यानी कि पूरा हमारा मंथ का क्लास है। तो इसको आपको कंटिन्यू देखना है और स्किप मत करना इसको, और प्रैक्टिस जरूर करना। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अगला जो क्लास में आपको समझ में आएगा। पिछला प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्लास के बाद में वीडियो जो है अपलोड हो जा रही है, तो जब भी टाइम मिल रहा है आप वहां से जाकर के देखिए और वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अगला क्लास जो होगा हमारा, उसको हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम स्लीव बनाना सीखेंगे। तो बैक एंड फ्रंट एंड स्लीव 3 मिला करके हमारा एक बॉडी कंप्लीट होगा। बेसिक बॉडी, ये बेसिक बॉडी हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद बहुत मजा आएगा जब हम एडवांस सीखेंगे। ठीक है। और स्लीव में भी फ्रेंड्स काफी अलग से आपको स्लीव बनाने का एक प्रोफेशनल तरीके से सीखने को मिलेगा, जो अभी तक आपने देखा नहीं होगा। तो उसमें भी बहुत ऐसी चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, स्लीव का, और क्लास नंबर क्या होगा, 3rd। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरी वीडियो से अगर आपको हेल्प होता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।